वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे ये बीकॉम सेकेंड ईयर का होता है। ऐसे तो सेमेस्टर हमारे यहाँ सेमेस्टर 4 में है, लेकिन हमारे यहाँ है ही नहीं। इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको कई बार बच्चे लोग रिक्वेस्ट किया, लेकिन हम समय के अभाव से कर नहीं पा रहे थे। तो चलिए आज इसको स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टॉपिक आज होगा अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। पहला बुक जो हम यूज़ करेंगे डॉक्टर एस एम शुक्ला का, और थ्रू आउट उसका क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं इंश्योरेंस में कितने तरह का इंश्योरेंस होता है। देखिए, इंश्योरेंस में एक होता है आपको जनरल इंश्योरेंस, एक होता है लाइफ इंश्योरेंस। दोनों का मोड अलग अलग है, लेकिन दोनों का उद्देश्य है रिस्क कवर करना। अब देखिए जनरल इंश्योरेंस में क्या आता है, इसमें आता है फायर इंश्योरेंस, मेरीन इंश्योरेंस, आपका आता है एक्सीडेंट इंश्योरेंस, आपका होता है अदर इंश्योरेंस। तो दोनों का मोड क्या होता है। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, आदमी के जीवन बीमा, जीवन का बीमा किया जाता है ना, किसी भी आदमी का लाइफ का रिस्क कवर करने के लिए जो इंश्योरेंस होता है वो लाइफ इंश्योरेंस। और जनरल इंश्योरेंस क्या आता है, फायर इंश्योरेंस, जैसे आग से लग गया, नुकसान हुआ तो उसका इंश्योरेंस हुआ। मेरीन इंश्योरेंस, समुद्री बीमा, समुद्र में जहाज वेसल स्टेप चलते रहता है तो उसमें अगर कोई हानि है तो उसको कवरेज करने के लिए मेरीन इंश्योरेंस। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, किसी भी तरह का एक्सीडेंट हुआ तो उसके अगेंस्ट में जो इंश्योरेंस लेते हो एक्सीडेंटल। और अदर इंश्योरेंस में देखिए, जैसे प्लेयर लोग या सिंगर लोग अपना शरीर को बचाने का इंश्योरेंस करता है, प्लेयर अपना पैर का इंश्योरेंस करा देता है, सिंगर अपना वॉइस का इंश्योरेंस करा देता है, तो इसको लोग अदर इंश्योरेंस में रखते हैं। अब सबसे पहले इंडिया में इंश्योरेंस कब आया था, देखिए सबसे पहले इंडिया में इंश्योरेंस आया था 1938 में। ये था आपको प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 में बना। और लाइफ इंश्योरेंस का बना था 1956 में। लाइफ इंश्योरेंस एक्ट आपको बना था 1956 में। फिर थर्ड में देखिए 1972 में आया जनरल बिजनेस इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट, ये आपका आया 1972 में। ये तीनों एक्ट को मार्च कर दिया गया। और नंबर 4 जो है 1999 में आपको आ गया IRDA। IRDA इसका अर्थ होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। तो अभी हम लोग जो शिफ्ट करेंगे ये हम लोग को IRDA का एक्ट से हम लोग को मेंटेन करना होगा। इसके पहले जब हम लोग पढ़ते थे या पढ़ाते थे तो उस समय इंश्योरेंस क्या होता है 1972 एक्ट से बनाते थे, उसको बनाने का तरीका अलग है। अब क्या हो गया, IRDA आने के बाद से इसका एक्ट को हम लोग चेंज कर दिए और अलग तरीके से बनाने लगे। तो ये इसका मैटर है, मोटा मोटी समझा दिए। अब देखिए सबसे पहले एक हम लोग को चीज समझना होगा, वो हो गया रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, जो बार बार आपको हर क्वेश्चन में आएगा। वो हो गया रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। ये LIC के लिए नहीं पढ़ा रहा हम, ये हो गया आपको जनरल इंश्योरेंस के लिए ना, जैसे मेरीन हो गया, फायर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए। तो देखिए रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क के लिए जैसे फायर हो गया, एक्सीडेंट हो गया या अदर्स हो गया, तो इसके लिए रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क इज 50% ऑफ नेट प्रीमियम रिसिप्ट। कितना निकाला जाता है नेट प्रीमियम का, 50%। अगर आप मेरीन इंश्योरेंस को चले जाते हैं, मेरीन इंश्योरेंस को अगर करेंगे हम लोग तो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क इज 100% ऑफ नेट प्रीमियम रिसीव। अगर मेरीन इंश्योरेंस बनाएंगे, अगर रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क निकालना होगा तो नेट प्रीमियम का कितना होगा, 100%। तो क्या याद रखना है कि फायर, एक्सीडेंट या अदर कोई भी इंश्योरेंस बनाएंगे तो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क होगा 50% ऑफ नेट प्रीमियम रिसीव। अगर उसी को हम मेरीन इंश्योरेंस बनाते हैं तो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क होगा 100% ऑफ नेट प्रीमियम रिसीव। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए क्या बनता है। जैसे आप लोगों को बुक में जो दिया है SM शुक्ला में, कहीं बैलेंस शीट नहीं दिया है, सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट बनाना दिया है। तो इसमें हम लोग को बनाना होगा रेवेन्यू अकाउंट।
एक हम बनाएंगे रेवेन्यू अकाउंट। तो रेवेन्यू अकाउंट कैसे बनाएंगे देखिए, माने हम लिख देते हैं एनेक्सर, यहाँ अमाउंट ए में सबसे पहले लिखेंगे प्रीमियम रिसीव्ड नेट, कितना प्रीमियम आया, माने ये 1 है, कैलकुलेट करके लिख देंगे। सेकेंड में लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल और रिडेम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट को सेल किए या रिडेम्पशन किए तो इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। थर्ड हम लोग लिखेंगे अदर्स, दूसरे कोई इनकम अगर आया तो उसको लिख देंगे। चौथा लिखेंगे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एंड रेंट रिसीव्ड ग्रॉस, इसमें कोई टैक्स वगैरह है तो उसको नहीं लेंगे, टैक्स छोड़ के लिखेंगे, नीचे टैक्स का एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो ये 4 आ जाएगा। अब जैसे पेमेंट में एक्सपेंडिचर साइड में, ये इनकम साइड हो गया, बी में हम पेमेंट्स को लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे क्लेम पेड, क्लेम्स पेड, कितना क्लेम दिए हैं, माने ये 3 मानते हैं इसको, यहाँ लिख देंगे। चौथा लिखेंगे कमीशन, माने ये 4 है तो इसमें कितना आया उसको दिखा देंगे। अब 5वां लिखेंगे मैनेजमेंट एक्सपेंसेस या अदर एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसको लिखेंगे, माने ये 5 हो गया। तो इसका टोटल कर देंगे हम लोग यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ए माइनस बी, जो बच जाएगा होगा प्रॉफिट। इसका अप्रोप्रिएशन होगा, तो रिजर्व वगैरह ट्रांसफर जो होगा वो तो दिया नहीं रहता है क्वेश्चन में, तो यहाँ अप्रोप्रिएशन करेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व, कैटफर ट्रांसफर टू रिजर्व, जैसे जर्नलिज्म में गया या कोई अदर रिजर्व या कैटोस्फेरिज्म में गया तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो मोटा मोटी इसका चार्ट है। अब हमको सीखना होगा कि प्रीमियम कैसे निकालेंगे, ये चार्ट हम लोग जरूर कॉपी कर लीजिएगा। जैसे प्रीमियम कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रीमियम, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम लोग सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रीमियम रिसीव्ड, एक एक करके हम बताएंगे, लिखेंगे, मिटाएंगे, उसका लास्ट में क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए जैसे पहले लिखेंगे प्रीमियम रिसीव्ड, मैं 2 कलम बनाएंगे तो मैंने इस अच्छा ऐसे लिखते, प्रीमियम रिसीव यहाँ लिख दिया। ऐड करेंगे री इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड, देखिए री इंश्योरेंस के बारे में जरा हम बता दें। देखिए री इंश्योरेंस क्या होता है, हर कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को एक लिमिट होता है इंश्योरेंस करने का। मान लीजिए कि मेरा इंश्योरेंस कंपनी में 10 करोड़ का हमको करने का लिमिट है, इसके बाद भी मेरे पास अगर आ जाता है इंश्योरेंस कराने के लिए तो उसको हम लौटा नहीं सकते, अगर लौटाएंगे तो बाजार में गुडविल क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तब कंपनी क्या करता है, उससे तो ले लेता है लेकिन इंश्योरेंस किसी और कंपनी से करा देता है, तो इसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। जब एक कंपनी किसी कस्टमर का इंश्योरेंस किसी दूसरे कंपनी के माध्यम से करा दे तो ये हो गया री इंश्योरेंस। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, री इंश्योरेंस का प्रीमियम भी आपको देना है, अगर आपसे कोई री इंश्योरेंस किया तो प्रीमियम भी लेना है। तो ये हो गया री इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सेप्टेड। अगर किसी को हम री इंश्योरेंस प्रीमियम किए हैं तो इसका एक्सेप्ट कर लेंगे लेस री इंश्योरेंस प्रीमियम सीडेड, अगर आप किसी को दिए हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। यहां क्या आएगा, इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में आउटस्टैंडिंग प्रीमियम कितना था इसको हम लोग प्लस कर देंगे। तो एक फिगर यहां आएगा, लेस आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में कितना है इसको माइनस कर देंगे, इसको नेट रिजल्ट यहां लिख देंगे। फिर यहां करेंगे ऐड रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, वो जो बताया 50% या 100% उसको निकालेंगे, किसका, नेट प्रीमियम का, इसका। तो यहां आ जाएगा एडिशनल
रिजर्व, अगर एडिशनल रिजर्व कुछ दिया है तो उसको निकाल क्या लिख देंगे, तो ये एक टोटल आएगा। इसमें लेस कर देंगे रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में अगर कोई रिजर्व दिया हुआ है पहले से उसको माइनस कर देंगे, तो जो नेट निकाल के आएगा रिजल्ट उसको यहाँ ले जाके प्लस कर देंगे, तो ये हमारा प्रीमियम रिसिप्ट का कॉलम हो जाएगा। कैसे करेंगे फिर एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे प्रीमियम रिसिप्ट, कितना प्रीमियम मिला, इसमें कर देंगे ऐड इंश्योरेंस री इंश्योरेंस प्रीमियम रिसिप्ट, री इंश्योरेंस प्रीमियम कितना मिला उसको ऐड कर दीजिए, लेस री इंश्योरेंस प्रीमियम सीडेड, कितना प्रीमियम दिए हैं री इंश्योरेंस को उसको माइनस कर दीजिए, तो एक फिगर आएगा। इसमें ऐड कर लीजिए आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के लास्ट में आउटस्टैंडिंग कितना इसको प्लस कर लीजिए, लेस आउटस्टैंडिंग प्रीमियम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितना था माइनस कर दीजिए, तो नेट प्रीमियम आ गया। अब इस नेट प्रीमियम का जो अगर मेरिन फायर जो भी है उसके हिसाब से रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क निकाल लीजिए, एडिशनल रिजर्व के लिए अगर कुछ बोला है तो निकालिए, अगर कुछ नहीं बोला तो साल के शुरू में जितना था उतना ही मान लेंगे। एडिशनल रिजर्व अगर क्वेश्चन में फर्दर दिया है कि कितना करना है तो उस हिसाब से करेंगे, अगर नहीं दिया है तो एडिशनल रिजर्व साल के शुरू में जितना था उतना ही मान के यहाँ लिख देंगे, ठीक है। लेस कर देंगे रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में कितना था रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क उसको माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो नेट दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये मैंने निकल के रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड प्रीमियम रिसिप्ट। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे आपका जो मेन कैलकुलेशन है उसमें आता है हम लोग, ठीक है, क्लेम पेड है ना, कैलकुलेशन ऑफ नेट क्लेम पेड, कैलकुलेशन ऑफ नेट क्लेम पेड, तो क्या लिख देंगे क्लेम पेड, कितना क्लेम दिए हम लोग, एड री इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्टेड, कितना री इंश्योरेंस क्लेम देना पड़ रहा है उसको प्लस कर देंगे, यहाँ एक फिगर आ जाएगा, लेस री इंश्योरेंस क्लेम सीडेड, तो इसको माइनस कर देंगे तो एक फिगर यहां आएगा, एड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू क्लेम, कोई भी एक्सपेंसेस क्लेम से रिलेटेड है जैसे लीगल एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, इस तरह कोई भी आए तो उसको ऐड कर लेंगे, तो एक फिगर यहां आएगा। इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग क्लेम एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में आउटस्टैंडिंग क्लेम कितना है इसको प्लस कर देंगे, तो एक फिगर यहां आएगा, लेस आउटस्टैंडिंग क्लेम एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसको माइनस कर देंगे तो यह आ जाएगा नेट क्लेम, ठीक है। इसका बाद निकालना पड़ेगा कमीशन पेड, जो कैलकुलेशन करना है, बाकी सब तो डायरेक्ट रहेगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट कमीशन पेड, इसका एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, तो देखिए कमीशन पेड, इसमें जोड़ देंगे ऐड री इंश्योरेंस कमीशन एक्सेप्टेड लेस री इंश्योरेंस कमीशन सीडेड, ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें आउटस्टैंडिंग है तो प्लस माइनस कर देंगे, तो ये मोटा मोटी जो मेन चीज तीन चीज होता है, प्रीमियम निकालना, क्लेम निकालना और कमीशन निकालना। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, बनाते हैं, मेरे साथ बने रहिए। देखिए तो हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 लिख लिए हैं, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखे, प्रीपेयर रेवेन्यू अकाउंट ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2014 का। देखिए रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क बिगिनिंग में दिया 80,000, लाइबिलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग क्लेम ओपनिंग दिया 10,000, क्लोजिंग दिया 15,000, मेडिकल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग क्लेम 1,000, क्लेम पेड 70,000, री इंश्योरेंस प्रीमियम रिसिप्ट 4,500, री इंश्योरेंस रिकवरी 1,500,
प्रीमियम 1,80,000, कमीशन ऑन डायरेक्ट बिजनेस 25,000, कमीशन ऑन इंश्योरेंस सीडेड 30,000, एक्सेप्टेड 1,000। ये मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड लेस टैक्स, लीगल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू क्लेम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। एरिया एडिशनल रिजर्व 60,000 65,000, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड इज 50% ऑफ नेट प्रीमियम, एडिशनल रिजर्व 10% ऑफ नेट प्रीमियम। तो पहले निकालेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रीमियम, है ना, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रीमियम। क्या लिखेंगे? प्रीमियम रिसीव्ड, ये कितना दिया प्रीमियम? 1,80,000, तो यहाँ लिख दीजिए 1,80,000 प्लस री इंश्योरेंस प्रीमियम 4,500, तो आपको हो गया 1,84,500। यहाँ कीजिए लेस एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। देखिए रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क कितना बोला है? 50% ऑफ नेट प्रीमियम। तो 1,84,500 है, इसका हम 50% लेंगे, कितना होगा देखिए 1,84,500 इंटू 50%, तो आपको हो गया 92,250 प्लस एडिशनल रिजर्व कितना बोला? 10%। एडिशनल रिजर्व 10% ऑफ नेट प्रीमियम, नेट प्रीमियम का 10%। तो नेट प्रीमियम कितना है? 1,84,500, इसका 10% ले लेंगे तो 18,450, इस पे जोड़ दीजिए 18,450, ये मेरा हो गया 1,10,700। लेस करेंगे रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एट बिगिनिंग, साल के शुरू में कितना था? बोर्ड छोटा है, थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि 80,000 और एडिशनल रिजर्व एट बिगिनिंग कितना दिया? 60,000 65,000, तो हो गया 1,45,000। तो ये नेगेटिव आ जाएगा, देखिए 1,45,000 माइनस 1,10,700, तो हो गया 34,300 नेगेटिव आ गया। तो इसको माइनस कर देंगे 1,84,500 से, तो नेट प्रीमियम आ गया 1,50,200। इसको हम लोग एक जगह लिख के रख लेंगे 1,50,200। अब इसको मिटा कर हम लोग क्लेम निकालेंगे, है ना, इसको मिटा कर हम लोग कैलकुलेशन ऑफ नेट क्लेम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट क्लेम। पेड है ना, क्या लिखेंगे? क्लेम पेड, कितना क्लेम दिया है? 70,000 दिया हुआ है, प्लस आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑन 31/3/14 कितना था? 15,000, इस पर प्लस कर दीजिए, ये हो गया 85,000 लेस आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑन 31/3/13 और 1/4/13 जो ही लिए, कितना दिया? 10,000, ये हो गया 75,000। इसमें लीजिए ऐड लीगल एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग क्लेम, तो मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर क्लेम, क्लेम के लिए मेडिकल एक्सपेंसेस कितना हुआ? 1,000, इसको जोड़ देते हैं। फिर देखिए आगे दिया है, आप इस जगह में दिया हुआ है लीगल एक्सपेंसेस रिगार्डिंग क्लेम प्लस लीगल एक्सपेंसेस फॉर क्लेम 1,500, तो 75,000 1,000 1,500 70,500। इसमें देखिए दिया हुआ है री इंश्योरेंस रिकवरी, है ना, तो लेस री इंश्योरेंस रिकवरी, री इंश्योरेंस रिकवरी से कितना क्लेम प्राप्त हुआ? 1,500, दिया गया 76,000। तो क्लेम हो गया आपको 76,000, ये लिख लिए। अब हम लोग निकालेंगे कमीशन, और तो कुछ है नहीं, 3 ही चीज़ निकालना पड़ेगा, बाकी तो सब डायरेक्ट दिया हुआ है। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट कमीशन, देखिए कमीशन पेड
कितना कमीशन दिया है, यहाँ पर दिया 25,000 प्लस कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, री इंश्योरेंस का कितना कमीशन देना 1,000, तो गया 26,000 लेस कमीशन ऑन री इंश्योरेंस सीडेड, कितना हमको प्राप्त हुआ कमीशन री इंश्योरेंस से 3,000, तो नेट हो गया 23,000। चौथा हम लोग लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या आता है, जितना मैनेजमेंट का एक्सपेंसेस है, तो डायरेक्ट देखिए मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कितना दिया 55,000, इसको लिख लेते हैं मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, देखिए दिया 55,000, तो आपको कमीशन आ गया 23,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गया 55,000। अब हम लोग एक चार्ट बना के इसको रेवेन्यू अकाउंट खोल दें यहाँ पर, रेवेन्यू अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/14। ये देखिए मैंने इसको इनकम रखते हैं हम लोग, है ना, इनकम कॉलम मानते हैं। प्रीमियम नेट एक नंबर शेड्यूल से कितना निकाले 1,50,200। फिर देखते प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना दिया 1,750। आदर्श तो कुछ दिया नहीं है, आदर्श का कलम खाली जाएगा। एक देखिए इंटरेस्ट एंड डिविडेंड लेस टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कितना आया 8,000, इसको जोड़ दीजिए 1,50,200, 1750 और 8,000, 1,59,950 ये हो गया। बी एक्सपेंसेस के कलम में जाएंगे, क्या क्या है देखिए, पहले क्लेम पेड, ये शेड्यूल 2 है, कितना क्लेम दिया 76,000। कमीशन 3 कितना दिए 23,000, और एक दिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कि मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 55,000, मैंने इसको 4 लिखा है ना, अब तो कुछ है नहीं, सब तो ले ही लिए हैं, तो 76,000, 23,000 और 55,000, तो 1,54,000। यानी कि प्रॉफिट ए माइनस बी 1,59,950 माइनस 1,54,000, तो प्रॉफिट हो गया 5,950। ये आप लोगों को बुक का आंसर दिया हुआ है। तो आज हम इंश्योरेंस स्टार्ट किए, क्वेश्चन नंबर 1 बनाए, नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 बनाएंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन है। बने रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए।